दोस्तों, आज हम टाइप 3 का सवाल लेकर आए हैं। इसमें सेम है, लेकिन इसमें क्या है, घात जो है बड़ा है। बहुपद का जो घात जो है बड़ा है। पहले हम पढ़ रहे थे स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में, अब इसमें आएगा एक्स क्यूब में आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल जो है इस तरह दिया है, त्रिघात बहुपद का जो है इसमें जो है मेन पॉइंट पकड़ना है। ये जो है ठीक है, मेन पॉइंट क्या पूछ रहा है आपको, शून्य की और सत्य की जांच का। ठीक है, और शून्य के बराबर क्या दिया हुआ है ये चीज निकालना है। ठीक है, तो इसको बारी बारी से अच्छे से जो है समझ लेना है। उसके बाद जो है सवाल को जो है पहले लिखा हुआ उसको उतार लेना है, उसके बाद जो है फिर अब जो है ये ध्यान देना है कि सवाल में तो पढ़ लिए, लेकिन मेरा दिया हुआ बहुपद पी एक्स बराबर है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x-3 है। ठीक है, और शून्य को मेरा दिया हुआ 3 - 1 तो इसको जो है क्या करना है, x बराबर जो है इसको x बराबर इतना मान रखने पर, ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। क्या x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, इस तरह जो है सबों का जांच कर लेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 3 का होल क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर 11x × 3m-3। ठीक है, क्योंकि x का जगह पर हम जितना मान रखे हैं, अब इसको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे P3 बराबर हो जाएगा 3, जब इसका जो है 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, 3 × 9 9 × 27, यहाँ जाएगा 27, घटाओ, फिर यहाँ पर जो है 5 गुने करेंगे, क्या होगा, 3 × 9, डबल स्क्वायर में है, फिर बराबर जो है 11 × 33 माइनस 3। हम चाहेंगे तो इसको एक बार में भी इसको गुना कैलकुलेट करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है गुना करके सबको जो है बारी बारी से समझ कर लिख, इसलिए सॉल्व करने में आसान रहता है। अब जो हमको क्या करना है, P3 बराबर, अब इसमें जो है गुना करेंगे, क्या होगा, अलग अलग 27 दिया होगा 81, ठीक है, और इसको 9 × 5 = 45 है। अयो माइनस में है, अयो माइनस में है, इस दोनों को जोड़ेंगे, या तो इसको जो है 33 के 33 उतार देंगे और 3 के 3, ठीक है। और ये जो है तीनों क्या है, माइनस में है, ये तीनों माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, जुड़ जाता है। माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको जो है 81 माइनस इस तीनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, जुटेगा, तो हो जाएगा 81। हो गया क्या, P3 बराबर 0। यह ध्यान देना है, 81 में से जो है गुना घटाएंगे इसको हम, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसको ऐसे कटा भी सकते हैं, माइनस प्लस कट भी जाता है, लेकिन हमको ऑलरेडी जो है क्या है, घट रहा है, ये घट रहा है, तो इसलिए 0 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार अब जो है x बराबर 1 माइनस रखने पर, ठीक है, ये मेरा स्टेप 3 का निकल गया। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे क्या, फिर ये मान लीजिए 1 हो गया, अब जो हो गया 2। अब जो है x बराबर 3 रखने पर, पहले मेरा निकल गया। अब जो -1 रखने पर, यहाँ पर जो है -1 रखने पर 2 नंबर में, ठीक है, तो फिर इसको जो है P - 1 बराबर क्या लिखेंगे,
3 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3, यही है ना। तो ये ध्यान देना है। और बच्चे जो है यहीं पर कंफ्यूज कर जाता है, जबकि प्लस माइनस अगर ध्यान में नहीं रहेगा, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर अगर फिर डबल माइनस 3 बार हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि प्लस में आ गया ऑलरेडी मिलकर, और फिर माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आसान भी है, अगर एक बार समझ गए तो आपको सवाल सॉल्व अच्छे से बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया p-1। अब ये ध्यान देना है, जब हमको -1 गुने -1 करेंगे ये प्लस में आया, ठीक है, माइनस माइनस में गुना कर प्लस में आता है। अगर फिर -1 में हम गुना करेंगे तो क्या -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। जब -1 आएगा तो इसमें लिखेंगे क्या, अब -1 में आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे -3, क्योंकि -1 में गुना तो -1 आया, फिर -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देख लीजिए फिर, और जो है +1 में गुना करेंगे वहाँ पर तो प्लस में आया, 2 बार गुना करने पर, फिर वो 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा मेरा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ये माइनस में है और ये प्लस में माइनस में है, तो दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा 11 और -3। ठीक है, अब ये लिखेंगे, और ये क्या है, ये भी माइनस में 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 है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 6 5 11, क्या हो गया -11 प्लस माइनस, अब में है ये भी माइनस में प्लस में है, दोनों जुटेगा तो क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, तो यहाँ घटेगा, क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है, हम प्लस माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। 2 नंबर हो, एक्स छूट गया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी गलती इस तरह नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में होता क्या है कि एग्जामिनर जब चेक करता है तो देखता क्या है कि इसमें कहीं मिस कर गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है अच्छे से लिखना। तो अब जो है मेरा यहाँ पर समझ में आ गया कि यहाँ पर तक एक 5 स्क्वायर का मान आ गया। अब फिर यहाँ माइनस लिखेंगे 11 इंटू -1/3, अब -3, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि मान हम सबको रख दिए, पुट कर दिए। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ तक इस समझ में आ गया P3/, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, हम बतलाए हैं कहीं अगर प्लस माइनस छूट जाएगा सवाल में गलती हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। और मेरा ई जो है 11 वाला जो है माइनस प्लस में, जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में होगा, ये ध्यान देना है। इसको जो है माइनस माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आ जाएगा, तो इसलिए बच्चे कभी कल कंफ्यूज यहाँ पर भी कर जाते हैं। अगर इसी चीज को हम छोड़ देंगे तो सवाल मेरा गलती हो जाएगा, इसलिए जो है ये कहीं कहीं प्लस माइनस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब जो है मेरा कट गया। अब जो है क्या होगा, P-1/3 बराबर क्या होगा, इसे -1/9 माइनस क्या हो जाएगा 5/9, ये प्लस में हो जाएगा 11/3 या -3। ठीक है, और इसका बटा 1 मान लेंगे, और इस 9 और 3 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो मेरा LCM 9 ही होगा। क्या होगा, 9 ही होगा।
जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9 ही होगा, ठीक है। एलसीएम जब निकालेंगे इसको तो 9 ही होगा। यहाँ पर क्या करना है, 9 9 3 1 क्या होगा, 9 एलसीएम होगा। अब इसको भागा करेंगे तो एक मरते, इसको भी भागा करेंगे तो एक मरते, देखिए 3 मरते कटेगा, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। ये मेरा भागा करेंगे एक मरते क्या हो रहा था, -1 ही होगा, फिर इसमें -5 ही होगा ना करेंगे, और प्लस में है तो प्लस, ये 3 मरते कट रहा है, 9 3 में जो है 9 में जो है 3 से भाग करेंगे, 3 मरते 11 तिया 33, तो क्या हो जाएगा 11 तिया 33, माइनस है तो माइनस। अब इसमें भागा नहीं लग रहा था, क्या होगा, गुना होगा, 9 तिया 27। अब ये ध्यान देना है, माइनस से माइनस को जोड़ देंगे तो एक जगह हो जाएगा, अब प्लस वाला अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो है -33 से माइनस ये प्लस में 33 अब बटा 9। अब ये ध्यान देना है, प्लस माइनस कट जाएगा या घटेगा तो 0 ही आएगा, इसलिए जो है -p/3 बराबर क्या होगा, 0/9। इसको क्या कर लेंगे, 0 0 में 9 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 हो गया। अब यहां तक ये ध्यान देना है कि जो मेरा मान शून्यक में गुना कर रहे हैं उसको 0 आया है कि नहीं आया है, तो पहले ये ध्यान देना है मेरा ये 0 आया है, ये भी क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर यहाँ बराबर x माइनस मान रखें तो इसका भी 0 आया है, तो ये भी क्या हो गया, सत्य है, ठीक है। और यहाँ पर एक 1/3 माइनस में रखे हैं तो इसका भी क्या आया है, 0, तो ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है मेरा क्या लिखेंगे इसमें, ये तीनों का मान रखने पर 0 आता है, बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये ध्यान देना, बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि सबों में मेरा शून्यक आ गया, सबों में जांच कर लिए। अब यहाँ पे यह ध्यान देना है, तब पूरा क्लियर मेरा सत्य हो गया। अब जो है इसको मान सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने वाला सवाल जो है माइंड में आता है कि सर ये जो है सबों में सत्य का जांच 0 कर लिए, ठीक है, और तीनों का मान 0 आता है, बहुपद का शून्यक है। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3 यहाँ पर भी है, और बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। जब इसका इस रूप में मान लेते हैं तो मेरा आगे सवाल में जो है समझ में आ जाता है कि इस तरह का सवाल जब मान कर भी बनाएंगे, अगर हम फॉर्मूला में भी बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में जब बनाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो दोनों को बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सत्यता के जांच तो हो गया, संबंधों का जांच निकलना है, ठीक है। अब टाइप 3 का जो है संबंध 1 जांच हो गया, संबंध अब 2 जांच करना है, ध्यान में रखना है। संबंध 2 में क्या है कि अगर हम मान लेते हैं इसको जो है A B C और D, ठीक है, तो इसको इस तरह मान लिए, निकाल लिए, ठीक है। अब जो है संबंध का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले बताए हैं कि उस तरह मान रखकर भी हम बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं, ठीक है। और संबंध का योग जो है जब इसका फॉर्मूला इस तरह आएगा तो इसका सूत्र से भी होता है क्या, सूत्र से ध्यान देना है, माइनस b/a, ठीक। इसको जांच करेंगे दोनों तरह से। अब यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, पहले बतलाए हैं कि संबंध 1 का जांच सब में 0 आ गया, ठीक है। अब संबंध 2 का जांच करना है, और उसमें बतलाए हैं कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। पहले मान लेते हैं, पहले बार बतलाए हैं, ठीक है।
तो इसी दोनों का मान रखना है। और 3 a बराबर हो गया 3, b बराबर -5 और c बराबर -11 और d बराबर -3। ठीक है, इसी को दोनों को जांच जो है बनाना है। तो पहले ये ध्यान देना है, संबंध का योग जो है पहले जो है इस सूत्र से बनाना है। पहले इस सूत्र पर देखेंगे बन रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा बराबर ये दिया हुआ है मेरा कितना, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना है तो -1। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, और वाई का मान कितना है गामा का 1/3 माइनस में है। ठीक है, और इसको जो है सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या -1। ठीक है, और ये भी प्लस में माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब या तो इस दोनों में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2 - 1/3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 3 दिन 6 माइनस आ जाएगा 3 एकम 3 1, ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये 5/3 यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो है सूत्र से बनाते हैं ये फॉर्मूला -b/a। ठीक है, तो -b/ इसको बनाएंगे तो -b का मान कितना हुआ, यहाँ पे ध्यान देना है 5 है, और ये हो जाएगा -5, a का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। अब देखो इस दोनों में जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है सत्य है, क्या है सत्य है। ठीक है, तो इस तरह जो है मेरा जो है एक क्या है संबंध का योग वन में ये बन गया। ठीक है, अब योग वन में ये ध्यान में रखना, इसको वन में हो गया। अब इसको जो है फिर टू में बनाते हैं इसको। अब संबंध टू का जो है अब इस फार्मूला पर बनाना है, अल्फा का मान रखा, अल्फा बीटा गामा का मान रखा। ठीक है, तो यहाँ पे यह ध्यान देना है, अल्फा का मान मेरा दिया हुआ है कितना 3, और बीटा का मान कितना दिया हुआ -1। ठीक है, अब इसको इस तरह घेर लेंगे ना तो आसान रहेगा, लेकिन नहीं, इसको जो है ऐसे ही करना है गुना में, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में रख देंगे। ठीक है, अब जो है फिर यहाँ पे इसको एक स्टेप समझ लेंगे, बीटा का मान कितना तो है -1, तो माइनस इसमें लिखेंगे -1 गुने लैम्डा का मान कितना -1/3, गामा का मान हो गया। फिर यहाँ पर प्लस में है तो प्लस, गामा का मान कितना हुआ यहाँ पर -1/3 गुने 3। देखिए अल्फा का मान 3 है, यहाँ पर 3 रख दिए। ठीक है, और इसको जो है सॉल्व करेंगे, माइनस में 1 में गुना करेंगे तो -3 हो गया। ठीक है, हाई माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस में होगा, तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/3, और फिर इसको इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर भी जो है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बटाफर का जोड़ बनाने में। जब इसका बटाफर का जोड़ याद नहीं रहेगा तो एलसीएम बनाने में, जो लघुत्तम बनाने में गलती ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एकदम अच्छे से समझना है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4 और प्लस 1/3। ठीक है, और फिर इसका एलसीएम मान के 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा -4×12 प्लस 1, क्या हो जाएगा -11/3। ठीक है, अगर हम इसका सूत्र से और इसका सूत्र से याद करें, इसका सूत्र से तो क्या होता है C/A। अब C का मान कितना है मेरा
11 है, -11 और एक का मान कितना है 3 आया। तो डायरेक्ट कितना बन गया, और इसका मान रखे इसका मान रखे तो मेरा बन गया। ठीक है, दोनों मेरा मान आ गया, दोनों आ गया तो क्या होगा, सत्य हो गया, सत्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। संबंध थ्री क्या है, संबंध थ्री में गुना करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो यही मान रखना है, इसको क्या रखना है, यहाँ पर थ्री गुने -1 गुने -1/3। ठीक है, तो ये थ्री थ्री कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, थ्री थ्री कट जाएगा तो क्या होगा, 1 1 में गुना गुना होगा तो +1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 आया, 1 आया। अगर इसका हम सूत्र से बनाएंगे, तो हम सूत्र से बनाएंगे तो फॉर्मूला होगा क्या, माइनस सूत्र से -d/, अगर हम इस सूत्र से बनाएंगे तो हो जाएगा -d/a। तो यहाँ पर d का मान कितना है, 3 है, -3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3/3, 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, एक बार से कट गया तो क्या हो गया, दोनों का मान कितना, एक एक आया, ये दोनों का मान एक एक आया, ये भी क्या है, सत्य है। तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है, दोनों का मान मेरा, तीनों का मान सत्य आ गया इस फॉर्मूला पर भी, और संबंध का अल्फा इंटू बीटा पर भी बन के संबंध में मेरा जांच सही है, इसलिए जो है अब जो है इस प्रकार लिख देना है लास्ट में, अतः त्रिघात बहुपद तीनों का सत्ता का जांच सही है। मतलब तीनों प्रकार का हम सब में जांच कर लीजिए, मेरा मान आ गया तो सही है, इसलिए सवाल सही है। ठीक है, और जांच भी सही है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि एक बार ये समझ गए, सवाल में कहीं कंफ्यूजन का दूर ही एकदम डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।